दोस्तों आपने बहुत से घातक और ताकतवर लड़ाकू विमानों के बारे में सुना है, जैसे F-22 रैप्टर और F-35। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़ाकू विमान थे जिन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 लड़ाकू विमानों की बात करेंगे जो काफी घातक थे और उन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना था, लेकिन कई कारणों की वजह से उन विमानों को शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, सुखोई 34 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। 2005 में कैनबरा विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा रिटायर कर दिए जाने के बाद भारतीय वायुसेना को एक रणनीतिक बॉम्बर की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत और रूस के बीच 200 सुखोई 34 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए डील हुई थी, जिसमें से 50 सुखोई 34 बॉम्बर भारतीय नौसेना के लिए थे। हालांकि बाद में भारतीय वायुसेना इस परियोजना को खत्म कर दिया, क्योंकि तब भारतीय वायुसेना को एहसास हुआ कि सुखोई 30 MKI कई भूमिकाओं में उचित रहेगा और उस वक्त भारतीय वायुसेना को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बॉम्बर्स को रखने और संचालित करने में काफी मुश्किलें आती हैं और बॉम्बर्स वायु की सुरक्षा में तेजी से कमजोर होने लगते हैं। सुखोई 30 MKI को बाद में रणनीतिक हथियार के लिए सामरिक भूमिका निभाने के लिए चुना गया, ताकि दुश्मनों के इलाकों पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और परमाणु मिसाइलों से हमला किया जा सके। लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI डील को भी खारिज कर दिया, क्योंकि भारतीय वायुसेना को महसूस हुआ कि हमें भारी प्रहार की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भारत राफेल डील के साथ आगे बढ़ा, क्योंकि राफेल हथियार प्रणालियों के लिए सुखोई 34 की तुलना में अधिक बेहतर हैं। सुखोई 34 में बेहतर सेंसर और बेहतर रडार सिस्टम न होने की वजह से भारतीय वायुसेना ने खरीदने से मना कर दिया। सुखोई 34 को भारतीय वायुसेना में शामिल न करने का एक और कारण था कि सुखोई 34 राफेल विमान की तुलना में अधिक महंगा था। नंबर 2, मिग 31 फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर फाइटर जेट। मिग 31 को एक बार भारतीय वायुसेना के लिए पेश किया गया था, जब भारत ने अपने मिग 25 RB को रिटायर किया था। मिग 25 RB लड़ाकू विमान का उपयोग कभी कभी पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े पैमाने में किया था। मिग 31 एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर के साथ साथ बम वर्षक और दुश्मनों के विमानों के लिए एक बाधा बन सकता था। चीनी वायुसेना के पास H5, H6 और JH7 नाम के बॉम्बर हैं, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के पास एक भी बॉम्बर नहीं है। लेकिन अब बम वर्षक विमानों को सरफेस टू एयर मिसाइलों द्वारा नष्ट होने का अधिक खतरा है और दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बम वर्षक विमानों को भेजने की बजाय बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया जाता है और इंटरसेप्टर विमान विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेकार साबित होते हैं। जब रूस ने भारत को अपने मिग 31 की पेशकश की, तब भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह से अलग वजन वाले विमानों की आवश्यकताओं के आधार पर सुखोई 30 MKI की शुरुआत की। इसलिए भारतीय वायुसेना ने मिग 31 को खरीदने से मना कर दिया। लेकिन अब भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से मानव रहित क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है और विमानों से नजर रखने के बजाय भारत, चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करती है। नंबर 3, F-104 स्टार फाइटर। 1962 युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना ने उच्च गति वाले इंटरसेप्टर विमानों की मांग की और बहुत विचार के बाद भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ F-104 स्टार फाइटर विमान खरीदने का फैसला किया, जिसे अमेरिका पाकिस्तानी वायुसेना को भी बेच रहा था। भारत सरकार ने विश्वास दिखाया कि भारत चीन युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को चीनी आक्रमण के खिलाफ अपनी सेना बनाने में मदद करेगा। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने जो भारत को सौदा दिया वो एक चौंकाने वाला था। F-104 के बजाय अमेरिका ने भारत को कुछ पुराने F-40 स्कायर फाइटर्स की पेशकश की, जिसका दावा था कि यह भारत जैसे तीसरे विश्व के देश के लिए आर्थिक रूप से सही है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को भी जानबूझकर देर से रखा था, जिसकी वजह से भारत का शर्मनाक अपमान हुआ। हालांकि भारत ने इस डील से पीछे हटने का फैसला किया। इस घटना ने 1962 में सोवियत की ओर से मिग 21 FL के सौदे को मंजूरी दे दी और जनवरी 1963 में मिग 21 की डिलीवरी की गई, क्योंकि मिग 21 ने नंबर 28 स्क्वाड्रन फर्स्ट सुपरसोनिक के साथ प्रवेश किया। 1971 में भारत पाक युद्ध में मिग 21 के 8 स्क्वाड्रनों को भारतीय वायुसेना द्वारा मैदान में उतारा गया, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए 4 F-104 विमानों को गिराया गया था। इस प्रकार भारतीय वायुसेना के पायलटों ने उन्हीं लड़ाकू विमानों को पीछे छोड़ दिया जिन्हें अमेरिका ने बहुत ऊंचे दर्जे का माना था और भारतीय वायुसेना को देने से मना किया था। नंबर 4, सुखोई 35 फ्लैंकर E। अब ये एक दिलचस्प लड़ाकू विमान है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि सुखोई 30 MKI की सफलता के बाद भारत को सुखोई 35 खरीदना चाहिए। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा लड़ाका साबित हुआ है। रूस ने भारत को 60 सुखोई 35 विमान की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि Su-35 एयर सुपीरियरिटी पहलू में काफी मजबूत था। लेकिन जो भारत चाहता था
वो एक ओमनीरोल मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, जो स्ट्राइक भूमिका के साथ साथ सुखोई 30 MKI और सुखोई 35 की गंभीर कमी थी। भारतीय वायुसेना ने यह भी महसूस किया कि सुपर सुखोई अपग्रेड की मदद से अपने फ्लैकर्स को सुखोई 35 के स्तर पर ला सकते हैं, जो इसमें एइसा रेडार, अधिक उन्नत एवियोनिक्स और बेहतर हथियार जोड़ेंगे। जब सभी तरह के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है तो Su-35 की जरूरत नहीं है। नंबर 5, सुखोई 57 मल्टी रोल लड़ाकू विमान। सुखोई 57 एक समय में भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा लड़ाका माना जा रहा था, जो एक अल्ट्रा मॉडल 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान था, जो भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को काफी अधिक बढ़ा सकता था। लेकिन दुख की बात है कि FGFA डील रद्द होने के बाद एक खेदजनक अंत हुआ। भारत और रूस ने मूल मॉडल से कुछ 43 सुधारों के साथ भारतीय वायुसेना के लिए Su-57 परियोजना से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्राप्त करने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना ने करीब 144 सुखोई 57 खरीदने का अनुमान लगाया था, लेकिन इस सौदे ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर रोक लगा दी। मतलब ये कि रूस ने Su-57 की टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस पक्ष ने भारत से $6 बिलियन की मांग की थी, जो भारत को काफी महंगा लगा। इसी वजह से भारत ने Su-57 यानी FGFA की परियोजना से अपने कदम पीछे कर लिए। इसके बाद भारत के DRDO और HAL ने भारत का पहला 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का प्रस्ताव रखा, जो अब 5th++ पीढ़ी का विमान होने वाला है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ कारणों से भारत ने इन 5 शानदार और घातक लड़ाकू विमानों को खरीदने से मना कर दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उससे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।